वर्ष 2000 में आपने जो है अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो क्या कुछ थी आपकी जर्नी, कैसे हुई शुरुआत? लेकिन एक आदमी जो है वो इतना अपने बारे में नहीं सोचता और हर जगह वो बचता है ये सब चीजें लेने से, चाहे पैसा हो चाहे कुछ और चीज हो। तो कितना मुश्किल था ऐसे आदमियों के लिए, महिला मतलब जेंट्स के लिए महिलाओं के मुकाबले एक मार्केट खड़ा करना। अभी हमने फैशन वीक देखे, लास्ट फैशन वीक की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके इसमें LGBT कम्युनिटी के लोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस बार भी काफी ज्यादा भीड़ थी। तो क्या वजह है कि उन लोगों का रुझान, वो मॉडल्स हैं या वो डिजाइनर्स हैं, इस लाइन में ज्यादा बढ़ रहा है? नमस्कार दगड़ियों, हाल ही में कुछ दिन पहले आपने लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे देहरादून फैशन वीक देखा होगा। उसकी तस्वीरें, वीडियो हमने साझा करी और हर बार उस फैशन वीक में एक से एक मेंस वेयर लाने वाले शोएब जैद जी आज हमारे साथ हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपनी बनाई ड्रेसेस पहना चुके हैं। पिछली बार ये दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह को यहाँ एज अ शो स्टॉपर लेके आए थे, उन्होंने इनकी बनाई ड्रेस पहनी थी। तो इससे पहले नसीरुद्दीन शाह भी एक मूवी में इनकी डिजाइन की भी ड्रेस पहन चुके हैं। तो शोएब जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको इनवाइट किया। और इससे ये लगता है कि अब जो भी हमारे उत्तराखंड में या देहरादून में डिज़ाइनर के लिए प्लेटफॉर्म है, आप उत्तराखंड की नौनी के थ्रू उसको एक और प्लेटफॉर्म दे करके मतलब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट इसको लेके हाँ काम कर रहे हैं जी। अच्छा, वर्ष 2000 में आपने जो है अपना स्टार्टअप शुरू किया, तो क्या कुछ थी आपकी जर्नी, कैसे हुई शुरुआत? मैम एक्चुअल में जर्नी का तो ये हुआ कि पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया आफ्टर 12th। उसके बाद मैं बेसिकली एम्ब्रॉयडरी में, हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है, जरदोजी का वर्क होता है, तो मैं उसके लिए डिज़ाइनिंग करता था। फिर थोड़े टाइम बाद मुझे एहसास हुआ कि उसमें इतना अर्न नहीं हो पा रहा है जैसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया था। तो उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं अपना कहीं छोटा सा एक स्टूडियो खोलूं, उसके थ्रू कुछ अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन करूं या कहीं पे रिप्रेजेंट करूं। तो फिर मुझे पता चला कि एक देहरादून में डिज़ाइनर बेस्ड एक शो होता था, डिज़ाइन फ्लैश, जो कि ऑर्गेनाइज करते थे सिनमित वाले, सिनमित कम्युनिकेशन वाले। तो मैंने वहाँ पे उनको अप्रोच किया और वहाँ पे अपने कुछ डिज़ाइंस रिप्रेजेंट किए, जिससे मुझे वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। रिस्पांस जब आने के बाद फिर मेरे पास कुछ ऑर्डर्स भी आए शादी के लिए। तो धीरे धीरे पहले मैंने घर से ही काम स्टार्ट किया, उसके बाद थोड़े समय बाद मैंने एक छोटा सा अपना एक स्टोर खोल दिया था। जी 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 जी। अच्छा, मेंस वेयर पे आपका फोकस रहता है। मेंस वेयर में अभी तक क्या क्या आप लेके आ चुके हैं? मेंस वेयर में बेसिकली मैम पहले के समय में ऐसा होता था कि बॉयज़ के लिए या मेंस के लिए ये होता था कि आप डिज़ाइनर कुछ नहीं पहन सकते, नॉर्मली आप पैंट शर्ट यही चीज़ें पहनते थे। तो उसको उसमें थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में किया बंद गला जोधपुरी, उसमें डिज़ाइनर फैब्रिक यूज़ किया, थोड़ा फ्लैशी कपड़ा यूज़ किया। पहले नॉर्मली ये होता था कि हम नहीं, बहुत सिंपल पहनेंगे, और नॉर्मली लोग सिंपल कपड़े ही पहनना ज़्यादा पसंद करते थे। बट फिर जब फील्ड में आए तो थोड़ा थोड़ा चेंज करके उसमें डिज़ाइनर जोधपुरी बनाए, एक टक्सीडो सूट्स होते हैं, शेरवानी बनाई, शेरवानी का जैसे शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं उनके लिए क्रिएट किया शॉर्ट शेरवानी, जिसको इंडो वेस्टर्न भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम बना के अब चल रहा है अभी। अच्छा, कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि महिलाएं तो हमेशा से जो है दीवानी होती है फैशन की, और तो खरीदारी भी वो जम के कर ही लेती है अपने लिए। लेकिन एक आदमी जो है वो इतना अपने बारे में नहीं सोचता और हर जगह वो बचता है ये सब चीजें लेने से, चाहे पैसा हो चाहे कुछ और चीज हो। तो कितना मुश्किल था ऐसे आदमियों के लिए, महिला मतलब जेंट्स के लिए महिलाओं के मुकाबले एक मार्केट खड़ा करना? मैम देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त लोग जनरली जो क्लाइंट आते थे वो यही कहते थे उसी समय, क्योंकि आज तो लोग फिर भी ले लेते हैं, कल तो ले लेते हैं। तो उस टाइम स्टार्टिंग में ये हुआ कि लोग आते थे कि मेरे को सूट चाहिए, सिंपल सूट। तो अब उनको धीरे धीरे फिर हमने मतलब कन्विंस किया कि आप इतना ट्राई करो। शुरू में आप कोई भी चीज़ ना मतलब जैसे स्टार्ट करते हैं तो हम एकदम से ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करके बनाते थे कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर बना दिया। धीरे 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 सिंपल, थोड़ा फ्लैशी हुआ, फिर और बड़ा। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके उनको कन्विंस कर लेते थे। बट ये है कि आपने जैसे कहा ना, स्टार्टिंग में बॉयज़ को या मेंस को कन्विंस करना कि आप डिज़ाइनर पहने, तो शुरू में बहुत मुश्किल, चैलेंजिंग होगा, बहुत चैलेंजिंग था जी। जाहिर सी बात है, यहाँ तक पहुँचे तो बहुत चैलेंजेस झेले होंगे। अच्छा, और अब आप, हमने सुना है कि कुछ वुमेन्स वेयर भी लाने वाले हैं, तो क्या कुछ रहेगा? जी मैम, अब मेरी इस जर्नी को देखिए 2000 में मैंने स्टार्ट किया था, तो अब
क्या होता है बेसिकली, जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं या कंटिन्यू जो नए भी क्लाइंट्स हैं, वो चाहते हैं कि जैसे कोई भी शादी के लिए कपड़े बनवाना आता है, तो डिज़ाइनर का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर दूल्हे ने मेरे पास कपड़े बनाए हैं तो उससे रिलेट करता हुआ दुल्हन का भी ड्रेस हो। तो अब कई क्लाइंट ने मेरे से ये मतलब मुझे कहा है कि आप लेडीज़ का कुछ स्टार्ट करें, तो मेरे माइंड में ये आया कि ठीक है, जब मेरे पास बॉयज़ की शेरवानी बन रही है या उनकी शादी के कपड़े बन रहे हैं, तो उनसे रिलेट करते हुए या मैचिंग होते हुए इसी मतलब यही सोच को लेके अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। फीमेल में भी मैं जल्दी आऊँगा, उसमें मेरे पास सूट्स रहेंगे, साड़ी रहेगी, लहंगाज रहेंगे, गाउन रहेंगे, तो इस तरह का भी स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे लिए क्या रहेगा मैम आपके लिए आपके लिए आप जो कहेंगे वो बना देंगे, जैसा आप चाहेंगे डिज़ाइन। ये खुशी की बात है कि वो उस लेके आ रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि हमें जाना ही पड़ेगा उनके पास जी, ना। अच्छा, आपकी एक आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है, अगर उस पर हम आके बात करें तो आपकी जो एक लाइन है इंडस्ट्री कहिए, जो भी कहिए, अभी हमने फैशन वीक देखे, लास्ट फैशन वीक की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके इसमें एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब इस बार भी काफी ज्यादा भीड़ थी। तो क्या वजह है कि उन लोगों का रुझान, वो मॉडल्स हैं या वो डिजाइनर्स हैं, इस लाइन में ज्यादा बढ़ रहा है? मैम देखिए, एलजीबीटी की जैसे आपने बात की, तो ये टोटली देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर किसी भी इंसान के अंदर किसी भी चीज़ को लेके कोई इंटरेस्ट है, चाहे वो एलजीबीटी हो या स्ट्रेट हो, तो अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है कि अगर मैं किसी के लिए डिज़ाइन कुछ करके बना सकता हूँ, तो मोस्ट वेलकम। मैं मतलब उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा, वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, वो क्या करना चाहते हैं। तो यही चीज़ है बेसिकली। मतलब लेकिन इस फील्ड में ज़्यादा टैलेंट निखर के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस बार थी, मतलब हर फील्ड में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार फैशन वीक में, अपने देहरादून फैशन वीक में, इन लोगों का बहुत ज़्यादा वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, संख्या बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, तो उसको देख के आप लोग तो इस फील्ड में लंबे टाइम से, आप लोगों को लगता है कि पिछले कुछ टाइम के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा लोग वो आने लगे इस फील्ड में? हाँ, ये तो है। आपने सही कहा कि काफ़ी लोग पहले से अब बढ़ गए हैं, मतलब इस तरह के लोग बढ़ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। बट डिपेंड ये करता है कि उनका टैलेंट जितना अच्छा है, वो डजेंट मैटर, उनके क्लाइंट पे उनके डिज़ाइंस लोगों को पसंद आने चाहिए। तो वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं करता बेसिकली। जी जी जी। अच्छा, एक संकट कहिए इसे या जो भी कहिए, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं फैशन डिजाइनिंग के, तो उन लोगों को जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इंटर्नशिप के लिए उनके इंस्टीट्यूट दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में भेजते हैं। तो आप लोगों के सामने ऐसी क्राइसिस आती है कई बार कि भाई हमें स्टूडेंट्स चाहिए थे, कुछ हमारे पास इंटर्नशिप कर लेते, हम सिखा भी देते, रोजगार भी अपने शहर में दे देते, कभी होती है इस बात पे चर्चा? बिल्कुल होती है। मेरे काफ़ी नोन हैं, तो मैंने काफ़ी बच्चों को बल्कि इंटर्न कराया है देहरादून से, और उन बच्चों का यही रहा है कि सर हम लोग जैसे दिल्ली से या बेंगलोर से या पुणे से हमने फैशन डिज़ाइनिंग किया है, तो अब इंटर्न का टाइम आया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चा चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने होम टाउन में रहे। तो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, बट हमने तो सभी को ये कहा है कि मोस्ट वेलकम। हमने काफ़ी बच्चों को कराया भी है, और देहरादून में जो इंस्टीट्यूट हैं काफ़ी सारे, तो उनसे भी हमारा यही रहता है, कभी हमें जैसे एज ए गेस्ट वो अगर कभी बुलाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आती है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ का तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो उनको हम अप्रोच करते हैं कि आपके यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप इंटर्नशिप के लिए हमारे पास भेजिए। उसमें हमें भी देखिए फ़ायदा होता है, और दूसरा बच्चों को अपने ही शहर में एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत ईजी हो जाता है, कम्फर्ट रहता है, क्योंकि अननोन सिटी, अभी बच्चा इस कॉलेज से निकला है, अननोन सिटी में जाके सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस पे मेरा काफ़ी ये रहता है, सभी लोगों से मैं हमेशा इसी टॉपिक पे बात करता हूँ कि इंटर्नशिप देहरादून में हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, अपने शहर में अगर इंटर्नशिप और रोजगार मिल जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और आपका कोई और धमाका इसके अलावा आपको लग रहा हो कि अभी कुछ और लाने वाले हैं आप? नहीं, ऐसा तो देखिए मैम कुछ नहीं है, बस ये है कि डिज़ाइन करते रहते हैं। जैसे अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो प्लान कर रहे हैं कुछ नए डिज़ाइंस, क्लाइंट को कुछ भी नई डिज़ाइनिंग मिले। अब एक देहरादून के अंदर एक मार्केट को लेके एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि देहरादून में लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कि आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कपड़े लेना भी। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने भी क्लाइंट हैं या देहरादून जितने भी वासी हैं, सिटीजन्स हैं, वो देहरादून के डिज़ाइनर्स
अपने यहाँ के डिज़ाइनर्स। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में डिज़ाइन चल रहे हैं मैं उनके लेवल पे यहाँ पे काम करूँ और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड देहरादून में यही करा सके जी। बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम देखें तो एक बेसिक फ़र्क तो चलो हमने देख लिया टेलर या डिज़ाइनर में कि हाँ भाई वो कोर्स करके आया है तो वो डिज़ाइनर हो गया और वो टेलर नहीं कोर्स किया, अपनी टैलेंट है। लेकिन आप लोगों के नज़रिए में एक टेलर में और एक डिज़ाइनर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, डिज़ाइनर एंड टेलर में, टेलर बेसिकली बेस तो डिज़ाइनिंग का टेलरिंग ही है, बिल्कुल, उसको हम नकार नहीं सकते। तो लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है कि जो टेलर होते हैं आप उनसे कुछ भी बनवाते हैं तो सिंपली वो बना सकते हैं। अब उसको, जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि हमें कुछ स्पेशल दिखना है, हर इंसान की फिजिक का एक अलग डिफरेंट, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई मोटा होता है। तो डिज़ाइनर बेसिकली क्या करता है, अकॉर्डिंग टू उन्हें सजेस्ट करता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको ये कलर पहनना चाहिए, लाइनिंग पहननी चाहिए। अगर आप लाइनिंग में सूट पहनेंगे तो आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी। कोई मोटा आदमी है, हेल्दी है, तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि आप डार्क कलर पहने। तो बेसिकली ये चीज़ें टेलर कभी आपको नहीं सजेस्ट करेगा, वो तो उनका काम ये है कि सिलना, आप जाएंगे कि ये सिलना है, दैट्स इट, वो बना के दे देंगे। बट बाय पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़ों को सजेस्ट करना, डिज़ाइन सजेस्ट करना, वो डिज़ाइनर का काम होता है। तो वो थोड़ा सा बस यही डिफरेंस आता है बेसिकली। आपको कहीं ना कहीं लगता है, शायद मेरा ये सवाल टेलर से होना चाहिए था किसी, लेकिन जो डिज़ाइनर्स का मार्केट है उन्होंने टेलर्स के मार्केट को जो है काफ़ी कम कर दिया है? मैम ऐसा नहीं है, देखिए डिज़ाइनर्स के लिए बेसिकली काम तो टेलर ही कर रहे हैं। अब ठीक है, पहले अब डायरेक्ट टेलर के पास ना जाके और लोग डिज़ाइनर्स के पास आते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट एज इट इज़ है। बस डिफरेंस ये आ गया है कि वो अंडर डिज़ाइनर के काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग आज भी टेलर ही प्रेफर करते हैं, वो डिज़ाइनर के पास जाना नहीं पसंद करते। जो बेसिक्स पहनते हैं, जैसे फॉर्मल सूट हो गए, फॉर्मल सूट्स के लिए, या कुछ जैसे एजेड लोग होते हैं तो उनकी पसंद आज भी टेलर ही होता है, वो डिज़ाइनर को प्रेफर नहीं करते हैं। क्योंकि मैं कई बार टेलर ढूंढने जाती हूँ, मुझे डिज़ाइनर तो मिल जाता है लेकिन टेलर नहीं मिलता इसीलिए कह रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं छुपते जा रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है, तो उत्तराखंड की नौनी बेटी को बोलते हैं पहाड़ में बेटी। तो आप बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ आए हैं आज, तो क्या कुछ मैसेज देंगे? मैसेज मैम बेटियों के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं भी मेरी भी बेटी है 4 साल की। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि जितना भी मैं अपनी तरफ से बेटियों के लिए कर सकता हूँ, मैं देहरादून में अपने थ्रू, जैसे मैंने इंटर्नशिप की बात की थी, तो मैं बेटियों के लिए ये चाहता हूँ, मैंने कई कॉलेजेस के डायरेक्टर से बात की है कि जितनी भी गर्ल्स पास आउट होती हैं इंटर्नशिप के लिए, आप मेरे पास भेजिए, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी दूंगा, सैलरी भी दूंगा, एंड उनको जो भी इंटर्नशिप में उनको सीखना है वो मैं सिखाऊंगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि देखिए मैं प्रोफेशन से आगे जाके तो कुछ नहीं कर सकता, बट अपने प्रोफेशन के बिहाफ पे जो मैं कर सकता हूँ नॉनीज के लिए, तो वो मैं करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात कह दी, नॉनीज के लिए स्किल डेवलपमेंट से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास स्किल्स है, हम समर्थ है, हमारी आर्थिकी मजबूत है, तो फिर जीवन सफल है हमारा। अच्छा, आप ना अपना एड्रेस और अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि नौनियों को आना हो या किसी को ड्रेस डिजाइन करानी हो तो वो आपसे संपर्क कर सके। बिल्कुल, मेरा एड्रेस है GMS रोड, होटल सन पार्किंग चौक के पास मेरा स्टूडियो है। आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। नंबर भी बता दीजिए। नंबर है 9997105454। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। शोएब जैद जी, और फिर भी शोएब जी से संपर्क करने में कोई दिक्कत हो तो उत्तराखंड की नौनी से संपर्क करें, हम आपको वहां तक लेके चलेंगे। उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो आने के लिए, हमारे कार्यालय आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शोएब जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।